आज हम यहाँ आए हुए हैं संत अमरदास जी की गुफा में। ये वही जगह है, ये दो जोड़ा जैत खम वही जैत खम है जिनको क्षतिग्रस्त करने के बाद उस घटना के लिए सतनामी समाज कोई जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की डीएम और एसपी का होता है। आग लगाया खुद कलेक्टर घर में वहाँ और सतनामी ऊपर धब्बा लगा दिए, तो हम सब रैली निकलेंगे, बाल बच्चा और स्त्री पुरुष सब। ये सब फेक न्यूज है, राजनीतिक षड्यंत्र है। हमें न्यायिक जांच के संबंध में हमें और कहां तक जाना है इसकी रणनीति बना रहे थे। हमारा भीड़ वहां पहुंचा ही नहीं था, वहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया गया था। समाज की सब्र का इम्तिहान वाले सरकार। गुरु को भी समाज के जनप्रतिनिधियों को लेकर के इस संबंध में पहल करना चाहिए। एक रावण भैया जो दूसरे राज्य के हैं, मतलब हमारे आइडल मानते हैं उसको हम लोग। मेरे भैया जो हैं वो अंदर में उसको मतलब भड़काऊ भाषा के नाम से अंदर किया गया है। के ऊपर क्या नाम से केस चल रहा है, क्या बोलना है? कोई देशद्रोही के नाम से केस चल रहा है। देशद्रोही के नाम से केस चल रहा है। हाँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। आज है 18 दिसंबर की तारीख, यानी कि बाबा गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही जाने माने संत हैं, जिनके अनुयायी पूरे सतनाम समाज के जो पंथी हैं वो कहलाते हैं। आज उनकी 268वीं जयंती है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो अमरदास गुफा है। और ये जो दो जोड़ा जैत खम आपको अभी दिख रहे हैं, ये फ़िलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति की एक ऐसी धुरी है जिसके इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ और आजू बाजू के जितने भी दलित और सतनामी पंथ वाले जो जितने भी गांव हैं, उनकी राजनीति की धुरी यहीं से चल रही है। तो आज हम यहाँ आए हुए हैं संत अमरदास जी की गुफा में। ये वही जगह है ये दो जोड़ा जैत खम वही जैत खम हैं जिनको क्षतिग्रस्त करने के बाद वो जो 10 जून की घटना बलगा बिहार में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जाने के बाद जो आगजनी घटना हुई थी, उसके बाद पूरा राजनीतिक माहौल जो है छत्तीसगढ़ का सतनामी पंथ के इर्द गिर्द घूमने लग गया। उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बहुत ही जाने माने सतनाम समाज के बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी यहाँ हो गई है। भाजपा सरकार फिलहाल छत्तीसगढ़ में है और उनका मानना है कि एक भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को भी इस पूरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे अनुयायी उपस्थित हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सतनामी समाज के अनुयायी जो यहाँ पे आज अमरदास गुफा में आए हुए हैं। तो आप लोग आज किस उपलक्ष्य में? आज हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का 268वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य पर हम लोग दर्शन करने आए हैं। और ये जो हम लोग यहाँ पे अभी जो खड़े हैं, इसे अमर गुफा अमरदास गुरु ने स्थापित किया था, जो बहुत सालों से यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ के जो जोड़ा जैत खम को क्षतिग्रस्त किया गया था तो उसको लेकर आप लोगों ने वहाँ पे धरना का आयोजन वहाँ पे करवाया था। और वो एक, क्योंकि गुरु घासीदास जी लगातार एक संदेश देते हैं हिंसा का और बाकी चीज़ों का, पर वो उस दिन वहाँ पे बहुत हिंसक हो गया था, जिसके बाद से लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो आपका इस पूरे कांड में क्या मानना है? मेरा यही कहना है, उस घटना के लिए सतनामी समाज कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण समाज है ये। और उन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर आंदोलन किए थे। कुछ बाहरी उपद्रवी आ गए, इसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की डीएम और एसपी का होता है, जो उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए। और चूँकि सरकार भी संभालने में असफल रही, जिसमें हमारे समाज के नवयुवक, जिनका अभी कहा जाए नाबालिग है, भविष्य खराब हो गए, उन लोग अभी जेल में बंद हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको रिहाई उनका किया जाए। उन लोग बहुत तकलीफ में हैं, हम लोग को भी दर्द पीड़ा हो रही है। इसके लिए मेरे को शासन से हाथ जोड़कर विनती है कि उनको जितना जल्दी हो उनका रिहाई किया जाए। जैसे ये क्षतिग्रस्त करने का जो मामला आया था, उसके बाद जैसे आप बताइए, जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था, ये है ना, इसको काट दिया गया था, या जो भी उस समय आरोप लग रहे थे जिसको लेकर आप लोग वहाँ पे वो कर रहे थे, तो आप ये बताइए, इस जो आपका जैत खम है, इसकी महत्वता क्या होती है आप सतनामी समाज के लिए? सत्य का प्रतीक है। आप मतलब ये जैत खम जो है आप लोग का सत्य का प्रतीक है। हाँ। तो मन के एक समान का जो नारा देते हैं वो इसी जैत खम के आधार से देता है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पूजनीय चीज़ है। पूजनीय चीज़ है।
जिसको लेकर मतलब आप लोग वहाँ पे उस दिन धरना में बैठे थे। हाँ बैठे थे। तो आप लोग की तो मांग को मैं देखा, जब आप लोग बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग जो आप लोग कर रहे थे, उसकी तो पूरा अभी तक सरकार नहीं की है। नहीं की है। तो आप लोग क्या आगे इस चीज़ को लेकर और कुछ प्रदर्शन करने की कोशिश में आप लोग हैं कि नहीं है सरकार? हाँ, सरकार के मांग कर रहे हैं, सरकार से जल्दी रिहा किया जाए ऐसे कहकर। यदि रिहा नहीं करते तो भविष्य में तो होगा ही। अच्छा, अब बहुत सारे जो आपके धर्मगुरु हैं, जो बहुत सारे धर्मगुरु हैं आपके, जैसे खुशवंत साहब हैं, अभी आरंग से जीते हैं, गुरु रुद्र कुमार थे, इन लोग का जैसे हमारे यहाँ तीरंदाज कल एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे युवा जो हैं वो कह रहे थे कि गुरु जो है वो जो वहाँ पे जो बंद है उनको छुड़वाने के लिए उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये बात में सच आप लोग को लगता है? अब जो बोल रहे हैं तो वो भी तो सही हो सकता है, कोशिश तो करनी चाहिए, ठीक है। और जो गलती नहीं किए हैं, निर्दोष लोगों को जो अंदर में किए हैं, उनको उनका रिहाई जरूरी है। तो क्या आप लोगों ने ये खुशवंत कुमार और गुरु रुद्र कुमार से, आपके जो नाम समाज के लोग हैं, उन्होंने ये मांग नहीं रखी थी? समाज वाले मांग रखे थे, गए होंगे जरूर, और उन लोग भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन लोग भी चाह रहे हैं हो जाए करके, लेकिन और करना चाहिए। और बहुत दिन हो गया इसको, इस मामले में जो भी गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, उसमें अच्छा से जांच करके जो निर्दोष लोग हैं उनको तत्काल रिहाई करना चाहिए। देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो राजनीतिक षड्यंत्र है और उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी हमारे समाज के लिए और जो भी बलिदान दे रहे हैं वो सब ऊपर वाले देख रहे हैं। आपके क्या कहना है? ये हमारा ये कहना है, हम सीबीआई जांच के लिए यहाँ बोले रहे हैं, पूरा समाज बोले रही से तक क्यों नहीं दिया? न्यायिक जांच तो वाजपेयी जी के मतलब रिटायर्ड जज के उम्र करे है, लेकिन सीबीआई जांच तो अभी तक नहीं करे। क्यों नहीं किया? तो ये मांग आप मन हम लोग करे रहे, सीबीआई जांच करो ऐसे करके, कलेक्टर से गे रहे, पूरा समाज रैली लेके सीबीआई जांच करो, हमारा निर्णय दो, बोल ऐसे बोले हन। तो कलेक्टर क्यों भाग गया वहाँ से कूद के? आग लगाया खुद कलेक्टर घर में वहाँ, और सतनामी ऊपर धब्बा लगा दिया। हमारे समाज को पूरा अंदर कर रहे हैं, पब्लिक को मार रहे लेके जबरदस्ती, बेकसूर के कसूर। इसका निर्णय दे और जल्दी छोड़े हमारा समाज, बेटा भाई दादा भाई मल्ला। न्यायिक प्रक्रिया चलत ना, अभी कोर्ट में चला कितना दिन हो गए? 5-6 महीने हो गए ना, तो कब देगा? हाँ तो फिर कितना दिन रखेगा? अभी हमारा तिहार आ गया, इसमें देना चाहिए ना, है नहीं तो हम सब रैली निकलेंगे, बाल बच्चा और स्त्री पुरुष सब, जब निर्णय नहीं देगा छोड़ेगा नहीं जल्दी तक। जैसा आप देख सकते हैं कि महिला भी इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोशित है। उनका कहना है कि अभी त्यौहार का सीज़न आ गया है और जो इनके सतनामी समाज के जो युवा हैं और भी बहुत सारे 187-88 लोग वहाँ पे बंद हैं, उनको त्यौहार के समय तो कम से कम जमानत के रूप में कुछ छोड़ देना चाहिए था। अगर सीबीआई जांच की मांग अभी भी पूरी नहीं होती है तो अभी भी रैली की बात कुछ महिलाएं अभी भी कर रही हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ एंट्री कर रहे हैं उसी अमरदास गुफा में। यहाँ पे उनके पुजारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। संत अमरदास जी की गद्दी, अमरदास जी की गद्दी है ना, अमरदास जी की गद्दी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ परमानेंट, आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ, अभी नया नया हम हैं। अच्छा अच्छा। तो जो घटना कब घटे थी तब आप मन मौजूद रहे थे? नहीं रहे? नहीं, बाद में आए हम। काबर इला मतलब जब कहा रही सरकार है जो 3 बिहारी ला गिरफ्तार करे रही से, तो आप मन का लगता है वो बात में सत्यता है? ओ तो कोई मजदूर मजदूरी करे के लिए एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाते, तो का अपन पेट ल देखी कि वो दूसरा के आस्था के प्रतीक के लिए क्षतिग्रस्त करे पर जाए। अंदर भी करे रही से, मन कबूल भी करे रही से, इसे कहा ये सब फेक न्यूज है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारा जो सतनाम धर्म का आस्था के प्रतीक ला ये मनुवादी लोगन मन हा क्षतिग्रस्त करे जाते, ये बहुत बड़े दुखद बात है। ये ऐसा तो कोई में नहीं होना चाहिए। काबर के तो हर इंसान मानव जगत में केवल मानव प्राणी है, मानव जाति है, एक सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो मोर यही कहना है कि समाज के कोई भी भाई है बोलत है ना, तो शासन प्रशासन ला यही सोचना है, यदि हमार न्यायिक जांच के मांग ला यदि पूरा कर दे रही तो इतना बड़ कलेक्ट्रेट ऑफिस जांच तो करे करवा थे, लेकिन सीबीआई जांच
ये जो न्यायिक जांच जो है वो कर दे रहती तो इतना बड़े कलेक्टेड ऑफिस के क्षतिग्रस्त नहीं होती। लेकिन हिंसा तो हुई ना भैया, हिंसा तो हुए है, प्रॉपर्टी जले है, टैक्स के पैसा से बने हुए बड़े बड़े वो चीज जले है, तब कोनों तो मतलब कोई तो साजिश हुई तब इतना बड़ा होते। ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और समाज के लोगन मन है। मोर तो सतनाम धर्म के लोगन मन शांति प्रतीक के जो सफेद जोड़ा झंडा है ओकर अनुयायी है, तो मन शांति के ही कार्य करे बर आगे बढ़ी और ये सब कार्य में सतनामी समाज के लोगन मन नहीं करे। कई जन के तो वीडियो भी जारी हुए हैं तो मन आगे च लगा थे और सतनामी समाज के आदमी व्यक्ति के वीडियो दिखा थे। नहीं ये सब फेक न्यूज है। ओला वीडियो बना के जबरदस्ती डाल के ओला वो करते। बताइए आज कैसे आए हैं? आज हम लोग बाबा जी के आज जयंती है, इसलिए हम लोग आए हैं घूमने के लिए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा, जो घटना हुई थी 10 जून की लौदेवाल वाली, उसके बाद से लेकर अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। युवा बहुत सारे जेल में भी बंद हैं और लोग हम यहाँ लोगों से बात कर रहे तो उनका कहना है कि जल्दी जल्दी छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? नहीं ठीक है भैया, जल्दी छुड़वाने का कोशिश करे भैया, कोई भी गलती नहीं किया है। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। छत्तीसगढ़ से हर एक जिला से यहाँ लोग आज के दिन यहाँ पे आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं रायगढ़ जिला से भी कुछ यहाँ अनुयायी आए हुए हैं सतनामी समाज के। तो आप लोग यहाँ पे आज जयंती के उपलक्ष्य में पहुँचे हैं। आज मैं दिनेश कुमार नेतलारे रायगढ़ जिला से हूँ। पूर्व में वहाँ संगठन से अध्यक्ष रहा हूँ, अभी मैं वहाँ से प्रवक्ता हूँ। आज हम गुरु घासीदास जयंती के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहाँ इस प्रदेश के दूसरे दर्जे की सतनामी जाति के लोग की संख्या है, वहाँ के जैत खाम को तोड़ा जाता है और उस जैत खाम के तोड़ने वालों पर न्यायिक जांच की मांग की जाती है समाज के द्वारा। तो साजिशपूर्ण उनके साथ विद्रोह करा करके आगजनी की घटना को अंजाम दे करके समाज के लोगों को ही जेल में डाल दिया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार की बर्बरता को रोकें और समाज के जो निर्दोष व्यक्ति हैं जिनको जेल में बंद करके रखे हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए। तो जैसे बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं, अलग अलग जिला के लोग कई मौजूद थे वहाँ पे। जैसे एक पलारी के एक शिक्षक हैं, वो उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि वो लोग वहाँ पे इस मंच के द्वारा भड़काने की कोशिश किए हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें कोई भड़काने का कोशिश नहीं किए हैं। सारे जो नेतृत्वकर्ता थे वो नेतृत्वकर्ता मंच में थे, सबको संबोधित कर रहे थे। न्यायिक जाँच के संबंध में हमें और कहाँ तक जाना है इसकी रणनीति बना रहे थे। हमारा भीड़ वहाँ पहुँचा ही नहीं था, वहाँ पर आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया गया था। अच्छा, जो आप रिहाई करने की बात कर रहे हैं, जैसे अब आप लोग के जो गुरु हैं खुशवंत सिंह हैं और गुरु ऋतु कुमार हैं, ये दोनों अलग अलग पार्टी के हैं और दोनों सक्रिय हैं। फिलहाल गुरु खुशवंत कुमार तो आरंग से विधायक भी हैं। तो आप लोग ने इस मांग को अपने राजनेताओं से, जो गुरु भी हैं, उनसे नहीं मांगा क्या? निश्चय ही हम लोगों ने गुरु के माध्यम से भी और अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से निरंतर मुख्यमंत्री के संपर्क में बने हुए हैं और वो निरंतर निर्दोष को छोड़ा जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा करके आश्वासन बार बार दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक 190 दिन हो गया, एक भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया, जिसके लिए समाज आक्रोशित है और समाज की सब्र का इम्तिहान ना ले सरकार, समाज की सब्र का इम्तिहान ना ले। आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देखिए, आज कम से कम नहीं तो 2-3 लाख लोग यहाँ पर। ये बताइए मेरे को, जो जैतखाम महकोनी का अमरदास गुफा वाला जो क्षतिग्रस्त किया गया था, उसको लेकर आप लोगों का कहना था कि वो बिहारी मजदूर लोग नहीं किए हैं, कोई और किया था। तो लेकिन उसके बाद तो जांच अभी भी उसके में कुछ हुआ नहीं, ना कुछ रिजल्ट आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समाज का आक्रोश होना यही एक मुख्य कारण है। सरकार अगर चाहती कि उस मामला को वहीं पर शांत किया जाए तो SIT का गठन कर दिया जाए और SIT को जांच करके जो विद्रोह किया है, जो असामाजिक वहाँ पर तत्व घुसे थे, उन पर कार्रवाई करे। हम मांग करते हैं, समाज हमारा अनुशासनात्मक रूप से कानून का पालन करता है, संविधान का सम्मान करता है। हम जो विद्रोही है, जो गलत तरीके से वहाँ आगजनी को घटना का अंजाम दिए, उस पर कार्रवाई के लिए हम मांग कर रहे हैं समाज की ओर से।
लेकिन जो निर्दोष व्यक्तियों को घर से उठा करके समाज का नेतृत्व कर रहे थे, शिक्षक हो या पुलिस हो या सामाजिक कार्यकर्ता, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। वो परिवार 180 परिवार आज रास्ते में आ गया है। उनके घर को संभालने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर को कमाने खाने वाला एकमात्र वो व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है जो निसंदेह निर्दोष व्यक्ति को वापस करनी चाहिए। इसमें देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है और कहा जा रहा है कि उनके 3000 पेज की भी चार्जशीट, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो शासन का द्वेषपूर्ण कार्यवाही है। सारे लोग, अगर ऐसा था तो बीजेपी के भी यहाँ पर विधायक आए थे, उनको भी अंदर करना चाहिए। कांग्रेस के विधायक हैं अंदर के, तो अगर आप में नैतिकता है, छत्तीसगढ़ सरकार में नैतिकता है, पुलिस में नैतिकता है, तो बीजेपी के भी जो विधायक थे, जनप्रतिनिधि आए थे, उनको भी जेल में डालो आप। सिर्फ कांग्रेस के लोग या समाज के जो सक्रिय लोग जो समाज में विचार परिवर्तन का काम कर रहे थे, बाबा जी की मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, आप उन्हीं को उठा करके जेल में डाल दे, ये तो एक नैतिकतापूर्ण कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। अच्छा चलिए ठीक है, सब तो राजनीतिक बात हो गई। अभी मेरे को ये बताइए, आप सतनामी समाज के हैं, सतनामी समाज का की ऐसी 7 वाणी जो बोलते हैं, उनमें से आपको ऐसी कौन सी वाणी लगती है जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, जिससे सतनामी समाज को लेकर जो गलत धारणाएं अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में फैल रही है वो वापस से ठीक हो जाए? बाबा जी का एक ही मूल मंत्र है, मानव मानव एक समान। किसी भी मानव में कोई भेद नहीं किया जा सकता। बाबा जी का जो संदेश है, मानव मानव एक बराबर, वो पूरा छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे विश्व के लोग मानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज का गुरु घासीदास जी की विचारधारा है, वो विचारधारा आज विश्व में फलीभूत हो रहा है। और किसी भी महापुरुष को, किसी भी विचारक को, किसी भी संत को किसी जाति में समर देना, ये मूर्खतापूर्ण कार्यवाही है, मूर्खतापूर्ण सोच है। हम अपने आप को सतनामी एक जाति के नाम से नहीं करते। बाबा जी के विचार को जो फॉलो करता है वो सतनामी है। चाहे वो तेली हो, गाड़ा हो, घसिया हो, पैनका हो, कलार हो, राठौर हो, जो गुरु घासीदास के 7 सिद्धांतों को मानता है, नशा पान नहीं करता है, दूसरी माताओं नारियों को माँ के समान नज़र से देखता है, हत्या नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, ये सारी जो विचारधारा, इस विचारधारा को मानता है वो सतनामी है। हमारे साथ मौजूद है गिरौदपुरी में ही वास करने वाले, रहने वाले राम कुमार मिरी जी। राम कुमार मिरी जी, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए और अपने पद बता दीजिए। मैं राम कुमार मिरी गुरु घासीदास जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष हूँ और गिरौदपुरी मेला विकास समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, जब 10 जून की घटना जो वहाँ पे हुई थी, उसके बाद से लगातार अभी तक 188 या 187 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से समाज के अधिकतर लोग हैं। देवेंद्र यादव ही एक, मेरे को लगता है, समाज से अलग व्यक्ति होंगे जो जनप्रतिनिधि भी हैं और गिरफ्तार भी हैं। तो अभी आज गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जा रही है, तो आप इसको लेकर जो आगजनी घटना हुई और तब से लेकर अब 6 महीने बीत गए हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, आज पहले तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों को 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती शुभ कामनाएं देता हूं और मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया परम सम्मानी, परम आदरणीय माननीय विष्णुदेव साय जी से अपील करना चाहूँगा गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर पर कि उन लोगों को निःशर्त रिहाई कर दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जो जैसे गुरु हैं, खुशवंत सिंह हैं और रुद्र कुमार भी हैं, दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, दोनों पार्टियों में हैं। तो जैसे कल तीरंदाज एक वीडियो डाला था दुर्ग जिले का, जहाँ पे पंथी गीत चल रहा था, वहाँ पे युवा आक्रोशित थे इस बात को लेकर कि जो गुरु हैं वो अभी इस चीज़ को लेकर पहल नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इसमें? नहीं, गुरु लोग एक्चुअल में पहल कर रहे हैं, लेकिन सबको, गुरु को भी सभी समाज के जनप्रतिनिधियों को लेकर के सामने आकर के इस संबंध में पहल करना चाहिए। एवं जितने भी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो, इससे परे हट करके सभी लोगों को, इस समाज के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को रिहाई कराने के संबंध में दल गत से हट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन लोगों को जाना चाहिए और जितने भाई भी हमारे समाज के या अन्य समाज के जितने गिरफ्तार हैं उन लोगों को रिहाई कराना चाहिए। विधायक देवेंद्र यादव लगातार इस मामले में गिरफ्तार हैं, जेल में हैं अभी। तो वो, उनका कहना था कि वो समाज के लोगों की लड़ रहे थे, पर अभी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उस बात को लेकर आप? उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अलग अलग धुरी, अलग अलग विचारधारा के लोग आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो कि भीम आर्मी के
झंडे लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आज गिरौदपुरी कैसे आना हुआ आप लोग? आइए, गिरौदपुरी आज कैसा आना हुआ आप लोग? आज हमारे परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती है। हाँ। इसके उपलक्ष्य में हम हमारे युवा साथी के साथ गिरौदपुरी धाम घूमने आए हैं। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ भीम आर्मी वगैरह का आप लोग झंडा रखे हुए हैं, तो मतलब आप उनकी विचारधारा से सहमत रहते हैं? जी बिल्कुल सहमत रहते हैं। अच्छा, तो आप अभी जो फिलहाल जो सदन चल रहा है लोकसभा का, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पोस्टर दिखाकर छत्तीसगढ़ में जो अभी आगजनी घटना हुई थी उसके बाद जो बहुत लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उसको लेकर एक आवाज़ उठाने की कोशिश की है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से इस चीज़ को लेकर? देखिए, यहाँ हम मतलब छत्तीसगढ़ में तो सतनामी समाज के सांसद और हैं, लेकिन ये सतनामी समाज वाला जो है ना, हाँ मतलब कोई उठा नहीं रहे सांसद में। एक रावण भैया जो दूसरे राज्य के हैं, मतलब और हमारे आइडल मानते हैं उसको हम लोग, और मतलब वो भैया हमारी बात को सामने में रख रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत मतलब खुशी गौरव की बात है कि मतलब दूसरे राज्य के भैया आगे हमारे मतलब सतनामी समाज की बात को रख के संसद में रख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कौन से जिले के हैं आप लोग? मैं शक्ति जिला से हूँ। वहाँ से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मैं देखा। हाँ, रखा गया है, हमारे भैया को ही रखा गया है। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो किस प्रकार के लोग थे? मतलब आपको लगता है कि वो लोग ऐसी घटना में? नहीं थे। मेरे भैया जो हैं वो अंदर में उसको मतलब भड़काऊ भाषा के नाम से अंदर किया गया है, और मतलब उसका वीडियो भी रखे हैं। उसमें क्या भड़काऊ भाषा है हम लोग पुलिस लोग जाने क्या है उसमें, हम लोग को नहीं पता। अच्छा, ये बताइए, जब से वो जेल गए हैं तब से ये आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश किए होंगे, मिलने का कुछ हुआ कि नहीं? किए, मिलने की कोशिश किए हैं। तो मिलने दिए कि नहीं? हाँ, मिलने दिए हैं। तो क्या कह रहे हैं उनके ऊपर, क्या नाम से केस चल रहा है, क्या बोलने की कोशिश? देशद्रोही के नाम से केस चल रहा है। देशद्रोही के नाम से केस चल रहा है। तो क्या लगता है कि इसकी जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसको लेकर आपको लगता है कि आपके जो भैया हैं या जो भी आपके लीडर होंगे वो छूट के आएंगे, वापस निर्दोष होंगे? लग तो रहा है 2025 तक आ जाएंगे। और रावण भैया जब तक मतलब देखिए, अब रावण भैया सुनाई कर रहे हैं तो रावण भटगांव में रावण चंद्रशेखर आज़ाद जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी इनको छोड़ो, नहीं तो बड़े आंदोलन की बात उन्होंने वहाँ से की थी। तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने दिल्ली और यूपी को छोड़ के, नगीना के सांसद हैं, छत्तीसगढ़ आके आप लोगों के लिए आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उसका साथी लोग हैं, उसके आदमी लोग हैं तो करेंगे ही। जेल में अंदर है तो उसके भाई। चलिए, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं भीम आर्मी के कुछ सदस्य थे, उनका चंद्रशेखर आज़ाद जी से कहना था कि जल्दी जल्दी आकर यहाँ पर एक आंदोलन को सतनामी समाज के उन निर्दोष लोगों के लिए किया जाए जो कि अभी जेल में बंद हैं, और उनकी आशा है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँचेंगे और उनके लिए आवाज़ यहाँ पर उठाएंगे। 10 जून की घटना के बाद ये पहली बार हो रहा है कि सतनामी समाज की गुरु घासीदास जयंती बन रही है। तो राजनीति तो होते रहेगी, राजनीति तो हर एक मुद्दे पर होती ही रहती है, पर यहाँ सतनामी समाज के लोगों से बात कर कर ये समझ में आता है कि जो दोषी व्यक्ति है उनको सज़ा दिलाने के लिए सतनामी समाज के लोग भी आतुर हैं, तैयार है, पर जो निर्दोष है उनको लेकर सतनामी समाज के लोगों का कहना है कि जल्दी जल्दी उनको छोड़ दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो एक हिंसक समाज के रूप में सतनामी समाज को दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर सतनामी समाज के अलग अलग वर्ग के, अलग अलग उम्र के लोग उसमें एकजुट हैं। उनको कहना है कि जो अहिंसा की नीति बाबा गुरु घासीदास ने बताई थी, उस अहिंसा की नीति में ही सतनामी समाज चलता है। अब आप जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो 6-8 महीने से लगातार केस चल रहा है और अभी तक इस केस में एक भी रिहाई, एक भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तिरंगा